हिडन गुडविल, हिडन मतलब छुपा हुआ है, गुडविल है नहीं फिर भी गुडविल के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया गुडविल है कितनी, क्या एडजस्टमेंट होगा, मतलब गुडविल क्या है, हिडन है। जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है कि न्यू पार्टनर प्रीमियम ला रहा है, या लिखा होता है फर्म की गुडविल इतनी है, या फर्म की गुडविल ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा क्वेश्चन में। फिर भी गुडविल की एंट्री करने के लिए बोला है, या गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो गुडविल क्या है, हिडन है। इन दैट केस हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हिडन गुडविल होता है नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, माइनस नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ इंक्लूडिंग माइनस नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग, आपको मालूम होगा नेटवर्थ क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज का नेटवर्थ, मतलब आपकी कैपिटल। इस कैपिटल में गुडविल इंक्लूड है, इस कैपिटल में गुडविल इंक्लूड नहीं है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, गुडविल। तो पहले ये नेटवर्थ क्या, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो ये इंक्लूडिंग गुडविल का फॉर्मूला आ गया, बट एक्सक्लूडिंग गुडविल क्या है, इसका फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। इंक्लूडिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। भाई अगर एक पार्टनर की कैपिटल 40,000 है, उसका शेयर 1/4 है, तो वो कितनी कैपिटल ला रहा है, कि उसका मतलब कितनी कैपिटल होगी फर्म की, 2 लाख। लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल क्या होगा, जहां गुडविल को छोड़ के बात कर रहे हैं, यहां होता है ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है, इसको मैं और समझाता हूं आपको डिटेल में, देखिए। तो आपका ये होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओपीसी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, प्लस एनपीसी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर हुआ। प्लस हम क्या करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, जिसमें सब कुछ प्लस माइनस हो रखा हो। क्या प्लस माइनस हो रखा हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या हो रखा हो, प्लस। अगर वही रिवैल्यूएशन लॉस हो तो क्या करते हैं, माइनस। और क्या प्लस करते हैं हम लोग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस से तो आप वाकिफ हो, बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या आता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ये पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो यहां पर मान लो, तो लास्ट में जो सीडी आता है यही क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आ गया। ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, लास्ट में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। बैलेंस शीट हमारी एडजस्टेड कैपिटल होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम एडजस्टेड कैपिटल की। एडजस्टेड कैपिटल वो होती है जिसमें हर चीज प्लस माइनस हो रखा हो। क्या चीज, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। ओल्ड गुडविल भी माइनस हो जाती है, ध्यान रखो। अब हम एक दो क्वेश्चन अगर इसके कराएं तो कैसे कराएंगे, आपको लिख देते हैं क्वेश्चन। ए बी पार्टनर्स, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स having capital rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively.
रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? क्रमशः। क्रम मतलब पहला क्रम क्या है? ए का है, ए का 3 लाख है, बी का 2 लाख हो। जनरल रिजर्व पीरियड इन बुक्स, रुपीज 1 लाख। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी कितने एडमिट हो रहा है? एंड ब्रिंग्स रुपीज 4 लाख एज कैपिटल। फाइंड आउट हिडन गुडविल। फाइंड आउट। अब हिडन गुडविल आपको निकालना है, तो ए बी की कैपिटल कितनी थी बताओ? 2 लाख थी। और जनरल रिजर्व कितना हुआ? 1 लाख। अब ये सी कितने पार्टनर शेयर के लिए आ रहा है? इसका हम 3 लाख कर दें थोड़ा। तो हिडन गुडविल निकालना है, तो फॉर्मूला देखते हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना? 3 लाख है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? हम अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? यहां पर 3 लाख इनटू क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है? 1/5 है। क्या करेंगे? 5/1 कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओपीसी एनपीसी। ओपीसी मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 3 + 2 5 लाख। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है? एन एक्यूमुलेटेड